बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ज़ारा और आप देख रहे हैं ब्यूटी कॉस्मेटिक चैनल। आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक दो मास्क से रिलेटेड है, जिसमें एक चारकोल मास्क है और एक गोल्ड मास्क है। सो आप लोगों ने मुझे कहा कि मैं इन दोनों में डिफरेंस बताऊँ। कल मैंने जो वीडियो बनाई थी वो इंस्टॉलमेंट स्क्रीन के ऊपर थी। अगर आपने नहीं देखी है, आप मेन हो, तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सो गाइस, अब मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं दो तरह के मास्क, जिसमें मैं आपको दिखा दूँ। एक पील ऑफ गोल्ड मास्क है और दूसरा है मेरे पास चारकोल मास्क। आप जानना चाहते थे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और इसका वर्क क्या होता है, तो आप जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो। अब यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ कि जो आपकी स्किन के ऊपर डस्ट पॉल्यूशन से और ऑयल से जो आपके स्किन के ऊपर बैक्टीरिया बनते हैं, जिन बैक्टीरिया की सूरत में ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स, साथ साथ आपकी स्किन के ऊपर दाग धब्बों के निशानात रह जाते हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ब्लैक लगती है, छोटा छोटा सा रुआं होता है आपके फेस के ऊपर। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है आप किस टाइप के माहौल में, यानी कि आप किस तरह की चीज़ों से गुज़रते हैं, लाइक आलूदगी से गुज़रते हैं, डस्ट पॉल्यूशन, धुआं। जो गर्ल्स रेगुलर जॉब करती हैं, चाहे वो बॉयज़ हों, गर्ल्स हों या वुमेन्स हों या मैन हों, सो इस कंडीशन से गुज़रने के बाद जो आपकी सेंसिटिव स्किन का हाल होता है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इंसान की स्किन बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। जिस तरह का हमारा इन्वायरमेंट है पाकिस्तान और इंडिया का, लाइक सो उसमें डस्ट पॉल्यूशन, मिट्टी भरपूर होती है, गाड़ी का धुआं। सो ये सारी चीज़ों से हमें फेस करके गुजरना पड़ता है। हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इन सब चीज़ों के मुकाबले में। अगर इन सब चीज़ों से गुजरने के बाद हम अपने चेहरे को ठीक तरह से क्लीनिंग ना करें अपने फेस की, तो फिर हमारी स्किन को बहुत सारे नुकसानात का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लाइक पिंपल्स, एक्नी और दाग धब्बे हो सकते हैं, हमें कील मुहासे हो सकते हैं। सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। उन सारी चीज़ों को रोकने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में। आप चाहें तो उन प्रोडक्ट्स की वीडियोस देखें और जानें आप अपनी स्किन को कम बजट में कैसे नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि हमारे फेस के ऊपर क्लिनजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो होममेड हो या फिर प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। क्योंकि आप क्लिनजिंग नहीं करेंगे अपने फेस की हफ्ते में 1 से 2 बार, तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा नाजुक और ख़राब हो जाएगी। अपनी स्किन का ध्यान रखें। ध्यान रखने के लिए ज़रूरी है कि आप कोई अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करें। अगर आप होममेड चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते, तो आप मार्केट से आप क्लिनज़र लें, उससे आप अपनी क्लीनिंग करें। क्लिनज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके स्किन को नीट एंड क्लीन करता है, डस्ट पॉल्यूशन को अच्छी तरह से निकालता है आपके स्किन से। सो उस चीज़ों के ऊपर आप केयर करें, ध्यान दें। मैं एक बहुत अच्छे क्लिनज़र का रिव्यू कर चुकी हूँ, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वॉच कीजिए, उससे आपको डिटेल्स मिलेंगी, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। वीडियो देखें, आपको पता चलेगा कि उसके क्या क्या फ़वाइद हैं। चाहें तो आप होममेड क्लिनज़र भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो गाइस, यहाँ मैं बात कर रही थी चारकोल मास्क और गोल्ड मास्क की। इन दोनों में क्या डिफरेंस है। प्राइसेस की बात की जाए तो दोनों की सेम है, अराउंड 50 रुपीज़ आपको मिल जाएगा। बट दोनों का क्या क्या काम है वो मैं आपको दिखाती हूँ। कंपनी आपको लिखती है इंस्टेंटली रिफ्रेशिंग क्लैरिफाइज फॉर रीजनरेटेड स्किन फॉर ऑल स्किन टाइप। ये ऑल स्किन टाइप के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, सारी स्किन वाले कोई मसला नहीं। ये पील ऑफ मास्क होता है, बहुत सारे लोग तो जानते होंगे कि ये बिल्कुल छिलके की तरह उतरता है जब आप इसे अप्लाई करते हो। इसका अप्लाई करने का तरीका बहुत आसान है। फेस वॉश से चेहरा धोने के बाद इसको लगाया जा सकता है। क्या क्या काम करता है ये। एक्नी, दाने, दाग धब्बे ख़त्म करने में, आपके जल्द को गोरा बनाने में, आपके स्किन के ऊपर गुलाबीपन लाता है। गोल्ड मास्क आपके ब्लैक हेड्स को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं। ये 20 ग्राम्स का है। सो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डस्ट पॉल्यूशन की वजह से आती हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो बहुत बहुत ज़्यादा आपकी स्किन सेंसिटिव है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जर्म्स ऑयली स्किन पे पाए जाते हैं अगर उसकी क्लीनिंग ना की जाए। क्योंकि ऑयली स्किन इतनी नाजुक होती है कि फेस पे ऑयल होता है, सारी डस्ट, धुआं, सब चीज़ें जाकर आपकी स्किन के ऊपर चिपक जाती हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि थोड़ा सा ऑयल आप किसी जगह पे हल्का सा रख दीजिए, उसके बाद आप वहाँ पर कोई डस्टिंग वगैरह कीजिए, तो जाकर ऑयल के ऊपर सारी डस्टिंग चिपक जाएगी।
सेम वही मिसाल फेस की है। आपकी स्किन के ऊपर जाकर सारी डस्ट पॉल्यूशन चिपक जाती है। अगर आप केयरिंग ना करें, आप कहीं से थके आ रहे हैं, जॉब से आ रहे हैं, आपकी हिम्मत नहीं हो रही है, आप ठीक से फेस नहीं धो रहे हैं, बस आपने नॉर्मल पानी से धो लिया या हल्का सा आपने सोप या फेस वॉश लगाकर धो लिया, तो ऐसे क्लीनिंग नहीं होती। आपकी स्किन ऑयली है, कंप्लीट आपने ऑयली स्किन का ध्यान रखना है। ऑयली स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, स्किन को बहुत जल्दी ख़राब करती है। एक्नी पिंपल्स ऑयली स्किन पे निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? ये डस्ट पॉल्यूशन जाके आपके पोर्सेस में जाके बैठ जाते हैं और उसके बाद ऑयल और डस्ट पॉल्यूशन मिलके एक एक्नी और एक बैक्टीरिया बनाते हैं। वो बैक्टीरिया पूरे फेस पे फैलता है और आपके स्किन पे भरपूर दाने हो जाते हैं। आपको लगता है आपको किसी प्रोडक्ट ने नुकसान पहुंचाया है, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं होता। हकीकत में आपकी स्किन ऑयली है, ऑयली स्किन सेंसिटिव है और हर डस्ट पॉल्यूशन वाली चीज़ आप लोगों की स्किन के लिए बहुत नुकसानदेह है। जितना ज़्यादा अपनी स्किन से ऑयल को रिड्यूस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट है। सर्दियों में तो ऑयली स्किन पे ऑयल नहीं आता, पर गर्मियों में ऑयली स्किन बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है और सेंसिटिव भी है। उसकी क्लीनिंग आपकी ज़िम्मेदारी है, बिकॉज आपकी स्किन है। आप सबसे पहले चेहरा ही इंसान का नुमायाँ होता है दुनिया के सामने। अगर आप जाते हो तो सबसे पहले फेस ही दिखाया जाता है, तो वो ही आपकी शख्सियत की नुमाइंदगी करता है। तो गाइस, उसे आपने केयर करनी है, उसे आपने साफ़ सुथरा रखना है, उसे नीट एंड क्लीन रखेंगे तो आप ज़िंदगी में और कुछ अच्छा करेंगे। मैं यहाँ पर बता दूँ कि ये ब्लैक हेड्स को रिमूव करने के लिए, वाइट हेड्स को रिमूव करने के लिए बहुत मुफीद है। आपके स्किन से डस्ट पॉल्यूशन को मिटाता है। अब हफ्ते में से एक बार लगाइए, कोई भी मसला नहीं, इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, इसकी कोई नुकसान नहीं। साथ में बात की जाए चारकोल मास्क की, तो ये आपकी स्किन से एक्नी के निशानात को ख़त्म करता है, साथ साथ आपकी स्किन, ऑयली स्किन को ट्रीट करता है। इवन अगर आपकी स्किन जो है वो पॉल्यूशन की वजह से ख़राब हो गई है, अनइवन हो गई है, तो इवन ट्यून बनाता है। साथ साथ आपके ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है। सबसे ज़्यादा इस मास्क को छोटे छोटे रुएं को और ब्लैक हेड्स को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि ब्लैक हेड्स बनते ही डस्ट की वजह से है, पॉल्यूशन की वजह से है। अगर आप इसे लगाएंगे तो प्रॉपरली ये, अगर आपके बहुत ज़्यादा कीले हैं आपके फेस के ऊपर, तो ये स्लोली करके रिमूव करेगा। लगातार आपने हफ्ते में 3 से 4 बार इसे लगाना है। अगर आपको बहुत कम है, आप क्लीनिंग करते हो रेगुलरली, अगर आपको कम है तो हफ्ते में 2 बार भी लगाएंगे तो आपकी जो जहाँ पे भी कील होती हैं, लाइक नोज़ एरिया हो या चिक्स एरिया हो, वहाँ से बहुत जल्दी 2 बार में ही रिमूव हो जाएगा अगर आपको कम कील वहाँ से हैं। अगर ज़्यादा हैं तो फिर आपने ज़्यादा 3 से 4 बार आपने इसे लगाना है। इसके कोई नुकसानात नहीं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट ये कील मुहासों को रिमूव करने के लिए होता है, आपकी स्किन से डस्ट पॉल्यूशन को निकालने के लिए होता है, वो डस्ट पॉल्यूशन जो आपको नज़र नहीं आती हैं। सो गाइज़, ये इतनी कम अमाउंट में है, आपको 1 से 2 बार फेस पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। हफ्ते में आप इसे 2 बार इसे यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हर स्किन टाइप के लिए बेस्ट है। ऑयली स्किन वाले हो या नॉर्मल स्किन हो या ड्राई स्किन, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सेंसिटिव स्किन वालों के लिए मैं बता दूं कि आपने बिल्कुल हल्के से, बिल्कुल आहिस्तगी से इसको उतारना है, क्योंकि उतारने का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। उतारने से थोड़ा बहुत दर्द होता है, इतना पेन नहीं होता। दोनों मास्क बहुत अच्छे हैं, दोनों के मैं रिव्यू भी सेपरेट कर चुकी हूँ, लगाने का तरीका भी मैं उसमें बता चुकी हूँ। चाहें तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उनको वॉच कर सकते हैं। दोनों ब्लैक हेड्स के लिए, वाइट हेड्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। आपके ब्लैक हेड्स जो है वो इस तरह से नहीं जाते हैं। अगर आप शुरू से अपनी स्किन का ध्यान रख रहे हैं, आपकी स्किन के ऊपर ब्लैक हेड्स नहीं हैं, तो वेल एंड गुड है, आप एक टाइम में इसको यूज़ करके क्लीन कर सकते हो। लेकिन अगर आप क्लीनिंग प्रॉपर नहीं करते हो, ध्यान नहीं रखते हो, बहुत सारे लोग होते हैं नहीं रखते ध्यान, नहीं करते ध्यान, तो ऐसा हो जाता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कभी कभी इंसान को टाइम नहीं मिलता या उस तरह केयरिंग करने का वक्त नहीं मिलता, लेकिन अब आप संभल लिए, अपनी स्किन का ध्यान रखिए। अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन खूबसूरत नज़र आए तो फिर आपने प्रॉपर केयरिंग करनी है। केयरिंग कीजिए। इतनी महंगी चीज़ें नहीं होती, अफोर्डेबल है, आप यूज़ कर सकते हैं। अराउंड 50 रुपीज़, कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसे यूज़ कीजिए। आप अपनी स्किन का ध्यान रखिए, खूबसूरत नज़र आइए। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन और गर्ल्स मेरे पास कमेंट्स करती हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बताएं जो हम अफोर्ड कर सकें। सो गाइज़, ये तो बहुत छोटी छोटी सी किड हैं, हर कोई अफोर्ड कर सकता है।
अराउंड 50 रुपीज़। हफ्ते में आप एक बार भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं 2 बार करें, आप एक बार कर लीजिए। बट अपनी स्किन का ध्यान रखिए, प्रॉपर केयरिंग कीजिए अपनी स्किन की। अपनी स्किन को डस्ट पॉल्यूशन से बनाइए तो खूबसूरत नज़र आएंगे, दाग धब्बों से भी बचेंगे, एक्नी पिंपल से भी आपकी जान छूट जाएगी, किसी किस्म का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सो गाइज़, ये सब चीज़ें होती हैं जिससे अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी स्किन ना सिर्फ साफ़ सुथरी होगी, चमकदार होगी, बल्कि आपकी स्किन की प्रॉपर केयरिंग होगी। तो ये तो थी आज की सिंपल सी मेरी वीडियो। इन दोनों में मैंने आपको डिफरेंस बताया। अगर कोई और कमेंट है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं, जिस भी क्रीम से रिलेटेड डिफरेंस बिटवीन वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम और क्रीम्स का नाम लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताया करें, वीडियो को लाइक किया करें, मेरी हौसला अफजाई होती है और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाने का बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है मुझे। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।